आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शेयर कैपिटल एंड फॉरफिटेड शेयर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंशों का निगमन किया जाता है तो सिर्फ समता मूल्य पर, सिर्फ प्रीमियम पर, समता मूल्य पर, प्रीमियम पर या कटौती पर, या फिर सिर्फ कटौती पर। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी, समता मूल्य पर, प्रीमियम पर और कटौती पर। ठीक है, ऊपर नीचे हो गया है, सही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, समता अंशधारी कंपनी के होते हैं, लेनदार होते हैं, स्वामी होते हैं, ग्राहक होते हैं या इनमें से कोई नहीं। देखिए, लेनदार जो होते हैं वो हमारे डिवेंचर होल्डर होते हैं। ठीक है, तो वो ये हमारे स्वामी होते हैं, ऑप्शन बी आएगा। थर्ड क्वेश्चन होता है, अंशधारियों को प्राप्त होता है क्या ब्याज, लाभांश, कमीशन या फिर लाभ। तो ब्याज प्राप्त होता है किनको, डिवेंचर होल्डर को। ठीक है, तो ये शेयर होल्डर को क्या प्राप्त होता है, लाभांश यानी कि डिविडेंड। फोर्थ क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा अंशों का निगमन किया जा सकता है अंशों के निजी विक्रय द्वारा, अंशों के सार्वजनिक विक्रय द्वारा, अंशों की नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले या उपयुक्त सभी। तो ये होगा हमारा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन है, एक कंपनी निगमित कर सकती है समता अंश को, पूर्वाधिकार अंश को, समता तथा पूर्वाधिकार दोनों अंश को या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह कर सकती है समता तथा पूर्वाधिकार दोनों को, ऑप्शन सी। सिक्स क्वेश्चन है, कंपनी की निश्चित दर से लाभांश किसको दिया जाता है। तो समता अंशधारियों को, पूर्वाधिकार अंशधारियों को, ऋणपत्रधारियों को या प्रवर्तकों को। तो ये दिया जाता है पूर्वाधिकार अंशधारियों को, ऑप्शन बी। सेवन क्वेश्चन है, पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है क्या कहलाता है। अधिगत पूंजी कहलाता है, निगमित पूंजी कहलाता है, या फिर ना मांगी गई पूंजी कहलाता है, या संचित पूंजी कहलाता है। तो वो कहलाता है संचित पूंजी, ऑप्शन डी। आठ क्वेश्चन है, एक कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों तथा अथवा संचालकों के बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रतिफल में जारी किए गए अंशों को कहते हैं क्या कहते हैं, अधिकार समतांश, निजी समतांश, स्वेच्छ समतांश या बोनस समतांश। तो कहते हैं हमारे स्वेच्छ समतांश, ऑप्शन सी। 9 क्वेश्चन है, लाभांश सामान्यता दिया जाता है अधिगत पूंजी पर, निगमित पूंजी पर, मांगी गई पूंजी पर या चुकता पूंजी पर। तो दिया जाता है किस पर, चुकता पूंजी पर, ऑप्शन डी। 10 क्वेश्चन है, दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होती है क्या सम्मिलित होती है, अधिगत पूंजी, निगमित पूंजी, चुकता पूंजी या पार्थिव पूंजी। तो शामिल होती है क्या, चुकता पूंजी, ऑप्शन सी। 11 क्वेश्चन है, प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए, सदस्यों को बोनस अंशों के निगमन करने के लिए, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों के अवलेखन करने के लिए, ऋणपत्रों के निगमन के भत्ते के अवलेखन करने के लिए। तो क्या होता है, सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए, ऑप्शन ए। 12 क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी बट्टे पर अंशों का निगमन नहीं कर सकती। किस में नहीं कर सकती, 78 में, 79 में, 52 में या 53 में। तो वह 53 में नहीं कर सकती, ऑप्शन डी। 13 क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के अंतर्गत जारी कर सकती है। तो 78, 79, 77, 78, 52 या 53। तो वो होता है 52 के अंतर्गत कर सकती है, ऑप्शन सी। 14 क्वेश्चन है, अंश आवंटन खाता है, व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, नामवत खाता है या इनमें से कोई नहीं। तो वह हमारा व्यक्तिगत खाता है, ऑप्शन ए। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, अंशों का अधिमूल्य पर निगमन है, अधिमूल्य यानी प्रीमियम पर। तो पूंजीगत लाभ है, पूंजीगत हानि है, या आयगत लाभ है या आयगत हानि है। तो वह हमारा पूंजीगत लाभ होगा, ऑप्शन ए। 16 क्वेश्चन है, अंश आवेदन खाता है। देखिए सेम क्वेश्चन है ये, 14 और 16। तो वह हमारा व्यक्तिगत खाता है, ऑप्शन ए। ठीक है, 17 क्वेश्चन है, प्रतिभूति प्रीमियम संचय को आर्थिक चिट्ठी किस शीर्षक में के अंतर्गत दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में, शेयर कैपिटल में, करंट लायबिलिटी में या नन ऑफ दीज में। तो रिजर्व एंड सरप्लस में, ऑप्शन ए। 18 क्वेश्चन है, अधिकार अंश निगमित किए जाते हैं प्रवर्तकों को उनकी सेवा के लिए, ऋणपत्रधारियों को, विद्यमान अंशधारियों को या उपयुक्त में से सभी को। तो वे ऋणपत्रधारियों को इशू किए जाते हैं, ऑप्शन बी। 19 क्वेश्चन है, जब्त किए गए अंशों के पुनर्निगमन के पश्चात अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित कर दिया जाता है।
तो किस में हस्तांतरित किया जाता है? लाभानी खाते में, पूंजी संचय खाते में, सम्मान संचय खाते में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किया जाता है संचय खाते। कौन संचय खाते हैं? पूंजी संचय खाते में, ऑप्शन बी। 20 क्वेश्चन है, अंशों का हरण किया जा सकता है सभा में उपस्थित न होने की स्थिति में, मांग राशि के भुगतान न करने पर, बैंक ऋण के भुगतान की असमर्थता में, या फिर प्रतिभूति के रूप में अंशों के बंधक होने पर। तो किस में होता है? मांग राशि के भुगतान न करने पर, ऑप्शन बी। 21 क्वेश्चन है, अंश हरण खाते के शेष को चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है। तो चालू दायित्व या प्रावधान मद के अंतर्गत, संचय एवं अधिशेष मद के अंतर्गत, अंश पूंजी खाते के अंतर्गत, या आरक्षित ऋण के अंतर्गत। तो होता है हमारा संचय या अधिशेष मद के अंतर्गत, ऑप्शन बी। 22 क्वेश्चन क्या है हमारा? अंशहरण खाते को चिट्ठे में दर्शाया जाता है गैर चालू दायित्व के साथ, सामान्य कोष के साथ, चुकता पूंजी के साथ, या इनमें से कोई नहीं। तो होगा क्या? चुकता पूंजी के साथ, ऑप्शन सी। अंश हरण किए हुए अंशों के पुनः निगमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। तो अंश पूंजी खाते में, अंश हरण खाते में, या लाभानी विवरण में, या समान संचय खाते में? अंश हरण खाते में, ऑप्शन बी। 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकार अंशों को समता अंशधारियों में कंपनी में उनके अंश पूंजी के अनुपात में दिए जाते हैं। यह समता अंशधारी का कंपनी के वित्त में बहुत जोखिम रहता है। तो कौन सा सही है हमारा? पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है। लेकिन अब देखिए, यही उन्होंने बोला है पूंजी के अनुपात में दिए जाते हैं, लेकिन उनका कम क्या होता है? जोखिम कम रहता है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ऑप्शन हमारा ए आएगा कि ए और बी दोनों सही हैं, और ए ही सही व्याख्या है आर की। ठीक है। 25 क्वेश्चन है, एक कंपनी क्रय कर सकती है स्वयं अपने किसको? समता अंशों को, पूर्वाधिकार अंशों को, या फिर ऋण पत्रों को, या फिर इनमें सभी को। तो ऋण पत्रों को कर सकती है, ऑप्शन सी। 26 क्वेश्चन है, एक कंपनी द्वारा अपने अंशों के लिए प्रार्थना पत्र के साथ न्यूनतम राशि अंशों के अंकित मूल्य का निम्नलिखित प्रतिशत मांगा जाना चाहिए। कितने परसेंट? 2%, 5%, 10%, या फिर 15%। तो वह मांगा जाना चाहिए 5%, ऑप्शन बी। 27 क्वेश्चन है, एक कंपनी निगमित नहीं कर सकती। किसको नहीं कर सकती? शोधनीय समता अंश को, शोधनीय अधिमान अंश को, शोधनीय ऋण पत्र को, या पूर्ण परिवर्तनीय ऋण पत्रों को। तो वह किसको नहीं कर सकती? शोधनीय समता अंश को, ऑप्शन ए। 28 क्वेश्चन क्या है हमारा? यदि 1 लाख रुपए का अधिमान अंश पूंजी को शोधन करने के लिए प्रत्येक 10 रुपये 5,000 समता अंश 10% बट्टे पर निगमित किए जाते हैं, तो पूंजी संचय खाते की निधि हस्तांतरित करना होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए, पूरी राशि कितनी है हमारी? 5,000 × 10 यानी कि 50,000। ठीक है। और क्या होगा? फिर क्या किया? 10% भट्टे पर। तो 50,000 का 10% कितना हो गया? 5,000। तो 5,000 माइनस कर देंगे तो कितना निकल कर आया आपका? 45,000। और इसे पूरे अधिमान में से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 लाख माइनस 45,000, यानी वैल्यू निकल कर आई हमारी 55,000, ऑप्शन सी। ठीक है। 29 क्वेश्चन है, प्रत्येक अंशधारी को अधिकार है कि जिस कंपनी के अंश उसने खरीदे हैं उससे एक अंश प्रमाण पत्र प्राप्त करे। या दूसरा क्या है? अंश प्रमाण पत्र उन अंशों के लिए है जो कि अंश प्रमाण पत्र में अंशधारी के नाम से दर्ज है। तो क्या होगा? अंशधारी के स्वत्व का निश्चयात्मक प्रमाण है। तो क्या होगा हमारा? क्या है? देखिए, ये भी सही है हमारा, ये भी सही है, और यही दोनों का क्या है? सही उत्तर है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन सही है, व्याख्या है इसकी। तो ऑप्शन हमारा ए होगा। 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस खाते में से बोनस अंश निगमित किए जा सकते हैं? लाभानी खाते का शेष, प्रीमियम खाता, या फिर समान संचय खाता, या उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी में से बोनस अंश किसी में से भी इशू किए जा सकते हैं। ठीक है। बोनस शेयर मीन शेयर इशूड क्या होता है? लाभ के अंश के बदले में कर्मचारियों को, वर्तमान समता अंशधारियों को, वर्तमान पूर्वाधिकार अंशधारियों को, या वर्तमान मतलब किसको इशू किए जाते हैं, ये सीन बोला जा रहा है। ठीक है। बोनस अंश को तो वह किए जाते हैं हमारे वर्तमान समता अंशधारियों को, ऑप्शन बी। 32 क्वेश्चन है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर
इज डिटरमाइन बाई, यानी अंशों के निगमन पर प्रीमियम का निर्धारण किया जा सकता है कंपनी विधिमंडल द्वारा, सरकार द्वारा, निगमन करने वाली कंपनी द्वारा या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल द्वारा। तो किसके द्वारा? इश्यू करने वाली कंपनी यानी निगमित करने वाली कंपनी द्वारा। ऑप्शन सी। 33 क्वेश्चन है, अंश नियमन को प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है। तो किस में दिखाया जाए? लाभ हानि के नाम पक्ष में, लाभ हानि के जमा पक्ष में, या आर्थिक चिट्ठी के दायित्व पक्ष में, या आर्थिक चिट्ठी के दायित्व पक्ष में। दोनों दायित्व नहीं, ये यहाँ पे ऐसे लिख रहा है तो यानी संपत्ति पक्ष में आएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? वो हमारे आर्थिक चिट्ठी के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। ऑप्शन सी। 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय है? तो कौन सा है? अंश अधिपत्र, अंश प्रमाण पत्र, ऋण पत्र या स्थायी जमा रसीद। तो वह है हमारा अंश अधिपत्र। ऑप्शन ए। 35 क्वेश्चन है, प्रथमाधिकार है क्या है? संतानधारियों को नव निगमित अंशों को पाने का अधिकार, ऋणपत्रधारियों को नव निगमित अंशों को ऋणपत्रों के बदले पाने का अधिकार, प्रबंधक का नव निगमित अंशों का पाने का अधिकार, या कर्मचारियों का कंपनी के अंशों को प्राप्त करने का अधिकार। तो क्या है हमारा? समतांशधारियों को नव निगमित अंशों को पाने का अधिकार। ऑप्शन ए। 36 क्वेश्चन है, एक कंपनी 100 रुपये वाले 1007% ऋणपत्रों का निगमन करना चाहती है और 10 वर्ष बाद विमोचनीय है। इसके लिए कंपनी को निगमित व्यय देने पड़ेंगे कितना? से ये आपके व्यय दे रखे हैं। ठीक है, फिर क्या देना पड़ेगा? देखिए इसमें ना कुछ गलती है तो इस क्वेश्चन को आप काट दीजिएगा। ठीक है। 37 क्वेश्चन है, अंशों के हस्तांतरण का पंजीयन होता है तो किसके? अधिकरण के यहाँ, कंपनी के द्वारा, कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ, केंद्रीय सरकार के यहाँ। तो क्या होता है? कंपनी के यहाँ होता है। ऑप्शन बी। 38 क्वेश्चन है, एक निजी कंपनी नहीं कर सकती अंश हस्तांतरण अधिकार प्रतिबंधित, सदस्यों की संख्या सीमित, अंकेचिक की नियुक्ति या अंश क्रय का सार्वजनिक आमंत्रण। तो क्या नहीं कर सकती? अंश क्रय का सार्वजनिक आमंत्रण। ऑप्शन डी है। 39 क्वेश्चन है, शेयर वारंट धारक का निगमित किए जा सकते हैं निजी कंपनी के पूर्ण प्रदत्त अंशों के बदले में, सार्वजनिक कंपनी के पूर्ण प्रदत्त अंशों के बदले में, या निजी या सार्वजनिक कंपनी के किसी भी अंश के बदले में, या सार्वजनिक कंपनी के ऋणपत्रों के बदले में। तो वह सार्वजनिक कंपनी के पूर्ण प्रदत्त अंशों के बदले में। ऑप्शन बी। 40 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंशों का लाभांश बकाया रह सकता है? साधारण अंश का, संचयी पूर्वाधिकार अंश का, असंचयी पूर्वाधिकार अंश का, शोध पूर्वाधिकार अंश का। ऑप्शन बी। तो संचयी पूर्वाधिकार अंश। ऑप्शन बी। 41 क्वेश्चन है, एक अंश सीमित कंपनी की दशा में एक सदस्य का दायित्व सीमित होता है उसके द्वारा लिए गए अंशों को अदत्त रकम तक, उसके द्वारा लिए गए अंशों का भुगतान की गई रकम तक, उसके द्वारा लिए गए अंशों की कुल राशि तक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह होगा हमारा उसके द्वारा लिए गए अंशों का अदत्त रकम तक। ऑप्शन ए। 42 क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? ABC लिमिटेड ने 20 अंश प्रत्येक 10 रुपये वाले का जिन पर 6 रुपये प्रति अंश चुकता था का अपहरण कर लिया। यदि इनमें से 8 अंश हरि को 5.50 रुपये प्रति वर्ष चुकता करने पर पूर्वदत्त के रूप में पुनः निगमित कर दिए हों तो अंश अपहरण खाते की क्रेडिट राशि होगी। देखिए कैसे निकालेंगे इसे। देखिए पहले तो हमारे क्या था, 20 रुपये वाले 6 को चुकता किया है। ठीक है, 20 रुपये वाले 6 को, यानी कि 120 रुपये हो गए। तो उन 120 को हम ऊपर लिखेंगे जो हमने चुकता कर दिया। और कितने शेयर थे हमारे? 20 रुपये के शेयर थे, 20 रुपये वाले। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे। और देखिए अब 20 में से 8 आपने क्या कर दिए? पुनः इश्यू कर दिए। तो बचे कितने शेयर? बचे 12। तो 12 को यहाँ लिख देंगे। तो काट दीजिए 6 और मल्टीप्लाई 12, यानी कि आपके 72। ऑप्शन बी। 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोषों का स्रोत है? तो कौन सा कोषों का स्रोत है भाई? देखिए क्या है, दीर्घकालीन ऋण का अदायगी, उधार बिक्री के में वृद्धि, या रहतिया में वृद्धि, या नए अंशों का निगमन। तो क्या है हमारा? नए अंशों का निगमन। ऑप्शन डी। 44 क्वेश्चन क्या है हमारा?
चिट्ठी के बनाने में अनिवार्यवादी प्रथा को लागू करने का परिणाम होता है, क्या होता है? संपत्तियों का अधिमूल्यन, दायित्वों का अधिमूल्यन, संपत्तियों का न्यूनमूल्यन और दायित्वों का न्यूनमूल्यन। तो वो होता है हमारा क्या? संपत्तियों का न्यूनमूल्यन, ऑप्शन सी। 45 क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? यदि 100 रुपये के मूल्य का शेयर 5 बट्टे पर निगमित, जिस पर पूर्ण राशि मांगी जा चुकी है, कुछ 20 रुपये अंतिम मांग के भुगतान न करने पर जब्त कर लिया गया, तो पूंजी खाते का डेबिट किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा? देखिए एंट्री क्या बनेगी हमारी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू, लिख लेते हैं कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 100 रुपये की बनेगी क्योंकि 100 रुपये पूरे हैं। फिर टू डिस्काउंट है 5 रुपये का, तो 5 रुपये का डिस्काउंट। और टू क्या है आपका? 20 रुपये मांगे गए हैं, तो कॉलन एरियर हो गया, ठीक है। कॉलन एरियर 20 रुपये का, बचे कितने? 100 में से 25 चले गए, 75 बचे, जिन्हें हम फॉरफिटेड बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या पूछा है इन्होंने? अंश पूंजी खाते में डेबिट किया जाएगा। देखिए अंश पूंजी खाते में क्या डेबिट किया जा रहा है? 100, तो ऑप्शन हमारा बी होगा। 46 क्वेश्चन क्या है? अंशों को प्रवाजी के पर निगमित करने पर प्रवाजी की राशि का उपयोग किया जा सकता है बोनस अंश के निर्गमन से, लाभांश के भुगतान करने में, परिसंचालन व्ययों के भुगतान करने में, या ऋण पत्रों के विमोचन में। तो क्या होगा हमारा? बोनस अंशों के निगमन करने पर, ऑप्शन ए। 47 क्वेश्चन क्या है हमारा? एक कंपनी में वापसी खरीद का संबंध है, किससे है? प्रविवरण से, अंशों से, ऋण पत्रों से, या फिर किससे? धनादेशों से। तो वह है हमारा शेयर से, ऑप्शन बी। 48 क्वेश्चन है, बोनस नियमित किए जा सकते हैं लाभानी खाते के शेष में, अंश प्रीमियम खाते में से, या पूंजी संचय से, या फिर उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी से, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसका स्वामित्व मात्र सुपुर्दगी से हस्तांतरित हो सकता है? एक समता अंश पत्र का, अधिमान अंश पत्र का, एक अंश वारंट का, या एक ऋण पत्र का। तो ये हुआ एक अंश वारंट का, ऑप्शन सी। 50 क्वेश्चन है, बोनस है क्या है? केवल औद्योगिक श्रमिकों को दिया जाता है, सदैव उत्पादकता से संबंध रहता है, आस्थगित मजदूरी है, या का भुगतान केवल लाभ से होता है। तो क्या होगा? इसका भुगतान केवल लाभ से होता है, ऑप्शन डी। 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पढ़िए। कथन ए बोलता है अंश प्रीमियम का उपयोग कंपनी अधिनियम की धारा 78 के प्रावधानों से बाहर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है ये वाली बात। और क्या बोलते हैं? अंश प्रीमियम एक पूंजी प्राप्ति है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो अंश प्रीमियम के बारे में दोनों में बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या है? ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, दोनों का अर्थ एक नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी। 52 क्वेश्चन है हमारा, अभिगोपन कमीशन निम्नलिखित आधार पर देय होता है, तो किस पर? अंशों के निगमन मूल्य पर, अंशों के अंकित मूल्य पर, अंशों के बाजार मूल्य पर, या अंशों पर प्राप्त प्रार्थना पत्र राशि पर। तो अंशों के निगमन मूल्य पर होता है, ऑप्शन ए। 53 क्वेश्चन क्या है हमारा? जब प्रवर्तक को प्रतिफल के लिए रोकड़ के स्थान पर अंश निगमित किए जाते हैं तब क्या होता है? प्रवर्तकों को किए जाते हैं तब क्या होता है? प्रवर्तकों का खाता डेबिट किया जाता है, प्रारंभिक व्यय खाता डेबिट किया जाता है, ख्याति खाता डेबिट किया जाता है, या लाभानी खाता क्रेडिट किया जाता है। तो हमारा क्या होगा? ख्याति खाता डेबिट किया जाता है। देखिए ये लाइन कहीं और से आ गई होगी, अभी आप इसे हटा दीजिए, ठीक है। 54 क्वेश्चन क्या है? अंशों के निगमन पर प्राप्त प्रीमियम का उपयोग हो सकता है ख्याति के अपलेखन में, या पूर्वदत्त बोनस अंशों के निगमन, ठीक है। ये दोनों इसके आंसर हैं, ऑप्शन ए और डी। 55 क्वेश्चन क्या है हमारा? बोनस अंश निगमित नहीं किए जा सकते, किस में निगमित नहीं किया जाता? लाभानी खाते में, पूंजी शोधन संचय खाते में, सामान्य संचय में, या लाभांश सामान्यीकरण संचय में। तो किस में नहीं किए जा सकते? पूंजी शोधन संचय में, ऑप्शन बी। 56 क्वेश्चन क्या है हमारा? कंपनी अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत अंश प्रीमियम के प्रयोग के संबंध में प्रावधान है? क्या 70, 52, 65, 78 या फिर 80? तो 78 के अंदर, ऑप्शन सी। 57 क्वेश्चन क्या बोलता है? ए अवस्क
क्या हो सकता है? अन्य साझेदारों की तरह साझेदार हो सकता है, केवल लाभों के विभाजन हेतु साझेदार हो सकता है, साझेदार नहीं हो सकता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह केवल लाभों के लिए साझेदार होता है, तो ऑप्शन बी होगा। 58 क्वेश्चन है, एक कंपनी द्वारा अंश अधिपत्र निगमित किया जा सकता है जब जब क्या हो? अंशों का प्रार्थना राशि दत्त हो, अंश मतलब पार्सली मतलब थोड़ा पार्ट हो, अंश पूर्ण प्रदत्त हो, या फिर अंश खो गए हैं। तो क्या होगा? अंश पूर्ण प्रदत्त हो, ऑप्शन सी। 59 क्वेश्चन क्या है? रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए प्रवर्तकों को अंश निगमित करने पर डेबिट किया जाता है। प्रवर्तकों का खाता, ख्याति खाता, प्रारंभिक व्यय खाता, सामान्य व्यय खाता। तो वह होगा हमारा रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए प्रवर्तकों को अंश निगमित करने पर डेबिट क्या किया जाएगा? ख्याति खाते को, ऑप्शन बी। 60 क्वेश्चन क्या है हमारा? अंशों के बट्टे पर निगमित करने की दशा में बट्टे की दर अधिक नहीं होनी चाहिए, 5 से, 7.5 से, 10 से या 11 से। तो वह 10 से नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन सी। 61 क्वेश्चन क्या है हमारा? परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश परिवर्तित किए जा सकते हैं भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश में, ऋणपत्र में, विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश में, या समता अंश में। तो वह समता अंश में, ऑप्शन डी। 62 क्या है? एक लोच सीमित कंपनी निगमित कर सकती है शोधनीय समतांश, आरक्षित समतांश, शोधनीय ऋणपत्र, उपयुक्त सभी। तो वह शोधनीय ऋणपत्र, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? एक कंपनी द्वारा केवल पूर्व अधिमान अंशों को विमोचन किया जा सकता है, ये सही है। अधिमान अंशों के विमोचन पर देय प्रीमियम की व्यवस्था कंपनी के प्रीमियम खाते से ही की जाती है, ये भी ठीक है। अंशत बोनस अंशों का निगमन पूंजी विमोचन आरक्षित निधि में नहीं किया जा सकता, ये भी ठीक है। कंपनी विमोचन योग अधिमान अंशों का विमोचन केवल कंपनी के लाभों से, ये गलत है, ऑप्शन डी। 64 क्वेश्चन क्या बोलता है? जब तक कि स्पष्ट न लिखा हो कि पूर्वाधिकार अंश को सदैव माना जाता है, तो क्या माना जाता है? संचयी प्राधिकार परिवर्तनशील, असंचयी अप्रतिभागी एवं अपरिवर्तनशील, संचयी अप्रतिभागी एवं अपरिवर्तनीय, असंचयी प्रतिभागी एवं अपरिवर्तनीय। तो क्या होता है? संचयी अप्रतिभागी एवं अपरिवर्तनीय, ऑप्शन सी। 65 क्वेश्चन है, स्वयं समता अंश निगमित किए जा सकते हैं, तो किसके द्वारा किए जाते हैं? विशेष प्रस्ताव द्वारा, विशेष प्रस्ताव या एनसीएलटी द्वारा, या साधारण प्रस्ताव या एनसीएलटी द्वारा स्वीकृत, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह होता है हमारा विशेष प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन ए। 66 क्वेश्चन है, अंशों के निगमन पर दी गई छूट उदाहरण है किसका? क्या? पूंजी व्यय का, आर्थिक आगम व्यय का, आगम व्यय का, उपार्जित आय का। तो वह है हमारा आर्थिक आगम व्यय का, ऑप्शन बी। 67 क्वेश्चन है, निगमित अंशों पर कटौती खाता जब तक अपलिखित नहीं हो जाता दिखाया जाएगा, तो किस में दिखाया जाएगा? चिट्ठे की संपत्ति पक्ष के विविध व्ययों में। तो ऑप्शन सी होगा हमारा। 68 क्वेश्चन क्या है? अंशों के निगमन पर प्राप्त प्रीमियम उदाहरण है पूंजी व्यय का, आगम प्राप्ति का, आस्थगित आगम व्यय का, या इनमें से किसी का नहीं। तो इनमें से किसी का नहीं, ऑप्शन डी। 69 क्वेश्चन है, अंशों के निगमन पर प्राप्त प्रीमियम का उपयोग नहीं किया जा सकता कंपनी के सदस्यों को पूर्वदत्त बोनस अंश निगमित करने के लिए, कंपनी के ऋणपत्रों के निगमन पर स्वीकृत भत्ता को अपलिखित करने के लिए, प्रवर्तकों को उनकी सेवा के लिए पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए, या कंपनी के ऋणपत्रों के विमोचन पर देय प्रीमियम का भुगतान करने के लिए। तो क्या होगा? प्रवर्तकों को उनकी सेवा के लिए पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए, ऑप्शन सी। 70 क्वेश्चन क्या है? एक कंपनी के स्टॉक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्टॉक सदैव पूर्ण प्रदत्त होता है, सीधे कंपनी द्वारा जनता को किया जा सकता है, के ऊपर कोई विभाव संख्या अंकित नहीं होती, असमान गरी के हो सकते हैं। तो वह हो सकता है सीधे कंपनी द्वारा जनता को किया जा सकता है, ऑप्शन बी। 71 क्वेश्चन है, वित्त प्राप्त करने के लिए एक कंपनी निम्नांकित प्रतिभूतियों में से कौन सा निगमित कर सकती है? तो समतांश को, विमोचनीय समतांश को, विमोचनीय ऋणपत्रों को, विमोचनीय अधिमान अंश को, बोनस अंश को। तो वह कर सकती है आपकी किसको? समतांश को, विमोचनीय ऋणपत्र को, और
देखिए समतांश, विमोचन पत्र और अधिमानंश, ऑप्शन बी होगा। 72 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंपनी अधिनियम 1956 की निम्नलिखित धाराओं में से किसके अंतर्गत एक कंपनी शेयर प्रीमियम का कुछ खास उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा सकती है। तो किस में की जा सकती है? 52 में, 65 में, 75 में, नहीं 75 नहीं 78 है यहाँ पे, ठीक है, और 80, तो 78 में, ऑप्शन सी। अंशों के अभिगोपन से कंपनी लेखों का अंकेक्षण कराना सुविधाजनक हो जाता है। कंपनी के लिए पूंजी एकत्र करना अधिक सरल हो जाता है। कंपनी का पंजीकरण कराना अधिक सरल हो जाता है। कंपनी प्रवर्तकों के साथ अनुबंध करना अधिक सरल हो जाता है। तो क्या होगा? कंपनी के लिए पूंजी एकत्र करना अधिक सरल हो जाता है, ऑप्शन बी। 74 क्वेश्चन क्या है? प्रतिभूति प्रीमियम राशि का प्रयोग हो सकता है लाभांश के भुगतान के लिए, दैत्यक व्ययों के लिए, स्थायी संपत्तियों के क्रय के लिए, व्ययों के अपलेखन के लिए। तो प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन के लिए, ऑप्शन डी। 75 क्वेश्चन है, अप्रहत अंशों के पुनर्निगमन के पश्चात अपहृत अंशों के खातों का शेष हस्तांतरित किया जाता है। अंश पूंजी खाते में, पूंजी संचय खाते में, समान संचय खाते में, इनमें से कोई नहीं। तो वह होता है पूंजी संचय खाते में, ऑप्शन बी। 76 क्वेश्चन क्या है? मुद्दों और शेयरों के हरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नियम सही नहीं है? तो वह कौन सा नियम है हमारा कि जैसा कि सेबी द्वारा निर्धारित है कि पूंजी को 12 महीने के भीतर पूरी तरह से भुगतान किया जाना है यदि वितरण का कुल लाभ 500 करोड़ से कम है। तो ऑप्शन डी। देखिए जो पॉइंट रह गया था ना, उसमें जो लाइन मेरे को बता रही थी कि गलत है, वो ये लाइन यहाँ पे संमिलित होगी, वो ए पॉइंट है इसका, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही होगा कि रूप में एक समय में नहीं बुलाया जा सकता, ठीक है। शेयर के अंकित मूल्य का 40% से अधिक एक योजना के रूप में एक समय को नहीं बुलाया जा सकता। 77 क्वेश्चन क्या है? जब अंशों का हरण किया जाता है तब अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। तो किससे? हरित अंशों की चुकता राशि से, हरित किए गए अंशों की याचित की गई राशि से, हरित अंशों पर याचित नहीं की गई राशि से, या हरित किए गए अंशों के अंकित मूल्य राशि से। तो वह क्या होता है? हरित किए गए अंशों की याचित राशि से, ऑप्शन बी। 78 क्या है? पूंजी का वह हिस्सा जिसमें कंपनी के समापन के समय मांगा जा सकता है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका क्या? आरक्षित पूंजी, अयाचित पूंजी, निर्गत पूंजी या अधिकृत पूंजी। तो वह कहलाता है आपका आरक्षित पूंजी, ऑप्शन ए। 79 क्वेश्चन है, अपहृत अंशों के पुनर्निगमन के पश्चात अंश अपहरण खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। समान संचय खाता, लाभानी खाता, प्रतिभूति प्रीमियम खाता या फिर पूंजी संचय खाता। तो वह क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा पूंजी संचय खाता, ऑप्शन डी। 80 क्वेश्चन क्या है? अंशों के नियमों पर प्राप्त प्रीमियम दिखाया जाता है कि जिसमें आर्थिक सट्टे के संपत्ति पक्ष में, आर्थिक सट्टे के दायित्व पक्ष में, लाभानी खाते के क्रेडिट पक्ष में या लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में। तो वह दिखाया जाता है हमारा किसमें? आर्थिक सट्टे के दायित्व पक्ष में, ऑप्शन बी। 81 क्वेश्चन क्या है? यदि शुद्ध लाभ 2,25,000 रुपये है, कर 25,000, शुद्ध संपदा 10 लाख रुपये हो, तो अंशधारियों की संपदा पर प्रत्याय की दर क्या होगी? तो क्या होगा? 22.5%, 20%, 25% गणना नहीं की जा सकती। तो क्या होता है? 22.5%, ऑप्शन ए। अब 82 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्स लिमिटेड 10 रुपये के 4 रुपये की मांग की गई, 20 शेयर जब्त कर लिए गए जिन पर जॉन ने प्रति शेयर 5 रुपये की आवेदन आवंटन धनराशि का भुगतान किया था। इनमें से 15 शेयर प्रति शेयर 6 प्रदत्त रूप में पाकर वो पुनः जारी किए। संबंधित राशि को पूंजी संचय खाते में अंतरित किए जाने वाले अंश हरण खाते की शेष राशि क्या होगी? तो क्या निकलेगा? देखिए आपने 20 शेयर जब्त किए थे, 20 में से 15 इशू कर दिए, ठीक है। तो बचे कितने हैं आपके? 5, ठीक है। और कितने रुपए वाले बचे? 5 रुपये के आवेदन वगैरह किए गए थे। तो ये हो गए आपके 25, सीधे 25%, ऑप्शन सी।
83 क्वेश्चन क्या है, शेयर प्रीमियम खाता का अधिशेष क्रेडिट शेष में अंतरित किया जाता है, लाभानी लेखा में, आरक्षित पूंजी संचय खाते में, या क्या है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। इंग्लिश में इंग्लिश में हो सकता है, इंग्लिश हिंदी गलत है इसमें थोड़ी सी, ठीक है, तो आप इंग्लिश में देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, सिकिंग फंड रिजर्व अकाउंट में, या फिर रिवोल्यूशन अकाउंट में। तो किस में किया जाता है ये किया जाता है सिंकिंग फंड रिजर्व अकाउंट में, ऑप्शन डी। 84 क्वेश्चन है, सेबी के अनुसार न्यूनतम आवेदन राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? 15 निगमन मूल्य की कीमत से 15%, निगमित की कीमत की 20%, निगमित की कीमत के 25% के 30%, निगमित की कीमत के 15 से 20% के बीच में। तो वह की जाती है अभी या निगमित की कीमत के 25%, ऑप्शन सी। 85 क्वेश्चन है, यदि कंपनी की संस्था के अंत नियम बकाया मांगा हेतु दी जाने वाली ब्याज की दर के बारे में कुछ न कह सकते हैं। 6% प्रतिवर्ष, 6.5% प्रतिवर्ष, 5% प्रतिवर्ष, 5.5% प्रतिवर्ष और 5.5 एवं 6.5 के बीच में प्रतिवर्ष। तो क्या होगा आपका? होगा 5%, ऑप्शन सी। 86 क्वेश्चन क्या है, आवंटन का अर्थ क्या है? किसी विभाग विशेष के लिए विभाजन किए जाने वाले संपूर्ण मद का आवंटन, या फिर आवंटन लागत मतों का अनुपातिक विवरण। यह लागत केंद्रों द्वारा लागत के उपविभाजन का उपयुक्त आधार है। आवंटन और विनियोजन दोनों न्यूनाधिक रूप से एक समान है। उत्पाद विभाग और मशीनें वे आधार हैं जिन पर समानता आवंटन किया जाता है। तो क्या होगा? किसी विभाग विशेष के लिए विभाजन किए बिना संपूर्ण मद का आवंटन, ऑप्शन ए। 87 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन अंशों के मूल्यांकन की विधि नहीं है? संपत्ति मूल्यांकन विधि, उत्पाद मूल्यांकन विधि, अधिलाभ विधि, और इनमें से कोई नहीं। तो वह क्या है हमारी? अधिलाभ विधि, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण समतांश पूंजी से संबंधित है? तो लाभांश तभी देय हैं यदि कंपनी लाभ अर्जित करती है। लाभांश तभी देय होते हैं जब संचालक मंडल द्वारा प्रस्तावित और कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में पारित हो चुके हैं। यदि कंपनी दोनों लाभांश तभी देय हैं यदि कंपनी लाभ अर्जित करती है, या लाभांश तभी देय होते हैं जब संचालक मंडल द्वारा प्रस्तावित कंपनी की वार्षिक सभा में पारित हो चुके हैं। तो या इनमें से कोई नहीं। तो वह है हमारा सी, ऑप्शन सी। 89 क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 के अनुसार पूर्वाधिकार अंशों के निगमन से, लाभांश के नियमों के लिए उपलब्ध लाभों से, नए अंश के निगमन द्वारा, अंशतः उपलब्ध लाभों से और अंशतः नए अंशों के निगमन से सभी सही हैं। तो क्या है? सभी सही हैं, ऑप्शन डी। 90 क्वेश्चन है, अंश आवंटन खाता है व्यक्तिगत खाता है, नामवत खाता है, वास्तविक खाता है, अव्यक्तिगत खाता है? तो वह है व्यक्तिगत खाता, ऑप्शन ए। 91 क्वेश्चन है, सेबी नियमन के अनुसार एक सार्वजनिक हिस्सेदारी के मुद्दे से मान्य करने के लिए जारी पूंजी को कम से कम अवश्य ही प्रमाणित होना चाहिए, जिसके असफल होने पर इस निगमन को किया जा सकता है और एक भविष्य की तारीख को पुनः जारी किया जा सकता है। 75, 80, 90, 85 या 95? तो पे क्या होगा आपका? 95, ठीक है। 92 क्वेश्चन है, यदि प्रस्तावित लाभांश 20% है तो संचय में हस्तांतरित किए जाने वाले लाभ का प्रतिशत होगा। तो क्या होगा? 7.5%, ऑप्शन सी। 93 क्वेश्चन क्या है, यदि 10 रुपये के एक अंश जिस पर 6 रुपये का भुगतान हुआ है को हरित किया जा सकता है तो उसे इस न्यूनतम मूल्य को पुनर्निगमित किया जा सकता है। 6 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, या फिर मतलब 6 रुपये पर शेयर, 10 रुपये, 4 रुपये पर शेयर, 10 रुपये पर शेयर, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या किया जा सकता है? जिसे भुगतान किया जा सकता है, ठीक है। अब 10 में से क्या कर रहे हैं? 6 को भुगतान कर रहे हैं, तो पुनः इशू सिर्फ 4 को करेंगे, ठीक है। मिनिमम वैल्यू 4 होगी और मैक्सिमम 6, ठीक है, और मिनिमम ही पूछेगी यहाँ पे। 94 क्या है, लाभांश का आमतौर पर इस आधार पर भुगतान किया जा सकता है, प्रदत्त पूंजी पर, अधिकृत पूंजी पर, याचित पूंजी पर, या निगमित पूंजी पर। तो प्रदत्त पूंजी पर, ऑप्शन ए। 95 क्वेश्चन है, अंशों व ऋणपत्रों के अभिदान
आमंत्रित करने के लिए प्रविवरण निगमित कर सकती है केवल सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या कर सकती है? पब्लिक कंपनी, ऑप्शन ए। 96 क्वेश्चन है, अंश अधिशुल्क का प्रयोग किया जा सकता है लाभांश का भुगतान करने में, ख्याति के अपलेखन में, बोनसों को निगमित करने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह क्या होता है? पूर्वदत्त बोनस अंशों का निगमित करने के लिए, ऑप्शन सी। 97 क्वेश्चन है, अयाचित पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन के समय याचित किया जा सकता है कहलाता है अधिकृत पूंजी, निगमित पूंजी, पार्थिक पूंजी या संचित पूंजी। तो क्या कहलाता है? संचित पूंजी, ऑप्शन ए डी। 90 क्वेश्चन है, अंशों के समर्पण का प्रभाव वही होता है जो होता है किसका? निगमन का होता है, हरण का होता है, पुनर्निगमन का होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो वह हरण का, ऑप्शन बी। 98 क्वेश्चन है, अदत्त याचनाएं सागी मांगी गई पूंजी में जोड़ी जाती हैं। ठीक है, मांगी गई पूंजी में जोड़ी जाती हैं, मांगी गई पूंजी में घटाई जाती हैं, लाभ में से घटाई जाती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे मांगी गई है, ठीक है ना, मांगी गई। तो क्या होगा हमारा? मांगी गई पूंजी में से घटाई जाती हैं, ऑप्शन बी। 99 क्वेश्चन क्या है, जब एक कंपनी आवंटन के बाद की राशि मांगती है तो उसे क्या कहते हैं? याचना राशि, चुकता राशि, लाभ या फिर शेयर। तो आवंटन के बाद जो मनी आती है तो उसे क्या बोलते हैं हम? कॉल मनी, यानी कि याचना राशि, ऑप्शन ए। अंश पूंजी प्रकार है बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, समतांश पूंजी का, या ये सभी। तो क्या है? समतांश पूंजी का, ऑप्शन सी। 101 क्वेश्चन है हमारा, अंश पूंजी का वह हिस्सा है जो कंपनी के समापन पर मांगा जाता है, क्या कहलाता है? अधिकृत पूंजी कहलाता है, निगमित पूंजी कहलाता है, पार्थिव पूंजी कहलाता है, या संचित पूंजी कहलाता है। तो क्या कहलाता है? संचित पूंजी, ऑप्शन डी। 82 नीचे वे घटनाक्रम दिए गए हैं जो सामान्यतः एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कार्यकाल में घटित होते हैं। शेयरों का सार्वजनिक निगमन, फर्म का निगमीकरण, प्रारंभिक व्यय, कंपनी के प्रवर्तकों को इक्विटी शेयर का निगमन। नीचे दिए गए विकल्पों में से घटनाओं के सही अनुक्रम का चुनाव करें। तो देखिए कौन सा सही है। पहले आएगा आपका प्रारंभिक व्यय, फिर आएगा प्रारंभिक व्यय, फिर फर्म का निगमीकरण, फिर आएगा कंपनी के प्रवर्तकों का इक्विटी शेयर निगमन, फिर होगा आपका ए। तो इसका मतलब डी ऑप्शन आएगा। 103 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुसार प्रतिभूति मूल्य खाते के मौजूद शेष का उपयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता? लाभांश का भुगतान, शेयर जारी किए जाने पर छूट के समायोजन के लिए, या पूर्वदत्त चुकता बोनस अंश जारी करना, या पुनः हानि के समायोजन के लिए। तो किसके लिए नहीं किया जाता? लाभांश के भुगतान के लिए नहीं किया जाता, ऑप्शन ए। 104 क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी 10% अशोधनीय अधिमानी अंश जारी करती है, प्रति अंश अंकित मूल्य 100 रुपये है, परंतु निगमन मूल्य 95। ठीक है, तो अधिमानी अंश की लागत क्या है? तो देखिए क्या होगी इसकी लागत, %10.63%, 10.73%, 10.83% या 10.53%। 10% अशोधनीय अधिमानी जारी करती है, ठीक है, ऑप्शन होगा आपका डी। 105 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स लिमिटेड 10 रुपये के प्रत्येक जिस पर प्रति अंश प्रदत्त था 40 रुपये अंशों का हरण कर लिया। यदि हरण किए गए अंश को प्रति अंश प्रदत्त के रूप में पुनर्निगमित किए जाते हैं तो न्यूनतम मूल्य क्या होगा जो कंपनी वसूल करना चाहिए? देखिए न्यूनतम मूल्य क्या होगा ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मिसिंग है, देखिए इंग्लिश में ठीक है ये, हिंदी में कुछ गड़बड़ है। ये बोल रहे हैं 4 पर शेयर पेड कर दिया गया, ठीक है, और 8 शेयर पेड के लिए रिश्यू किया गया। तो जब जितना है उतना कर दिया गया तो मिनिमम वैल्यू आपकी यही होगी, तो बी ऑप्शन होगा। 106 क्वेश्चन क्या है, ए लिमिटेड ने 2000 अंशों के आवेदन आमंत्रित करते हुए प्रवर्तन जारी किया। 3000 अंशों के आवेदन प्राप्त हुए, 2400 के आवेदनों पर
अनुपात आवंटन किया गया। यदि 40 शेयर आवंटित हुए तो उसने कितने शेयरों के लिए आवेदन किया होगा। तो कितने शेयरों के लिए क्या होगा, देखिए 2000 शेयर थे और कितने में से 24,000 में से 2400 में से सॉरी, ठीक है 2400 में से 2000 शेयर थे, क्योंकि 3000 के तो आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन पूरे जो हुए हैं आवेदन और आवंटन जो किया गया है वो 2400 का किया गया है। ठीक है, सही है, तो काट दीजिए। 5 चौक नहीं सॉरी 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, ये आ गया 5/6। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है, तो क्या करेंगे 6 बराबर कितना है आपका 40 शेयर है, 6/40 हो गया, अपॉन 5 कर दीजिए, 5 अट्ठे 40 यानी कि 48 आ गया। ऑप्शन आपका सी होगा। 107 क्वेश्चन बोल रहा है समग्र बाजार के अंश की धारणा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए फॉर्मूला है ये, कौन सा सही फॉर्मूला है इसका, वो है हमारा उपभोक्ता वेतन मल्टीप्लाई उपभोक्ता की निष्ठा मल्टीप्लाई उपभोक्ता की वरीयता मल्टीप्लाई कीमत वरीयता। ऑप्शन डी होगा। यदि अधिलाभांश अंश अधिग्रहण पूर्व लाभ से जारी किए जाते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर, समय की आर्थिक चट्टे पर प्रत्यक्ष प्रभाव, समूची आर्थिक चट्टे पर कोई प्रभाव नहीं, निवल लाभ पर कोई प्रभाव नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी। निगमित 109 क्वेश्चन, निगमित ऋण पत्रों पर देय विज्ञापन कमीशन निम्न तक सीमित है, 2%, 2.5%, 3% या 5%। तो वह सीमित है 2.5% तक। ऑप्शन बी। 110 क्वेश्चन है, कंपनी अपने द्वारा हरण किए गए अंशों को पुनर्निगमित कर सकती है, प्रीमियम पर, अंकित मूल्य पर, छूट पर या उपयुक्त सभी पर। तो किस पर, उपयुक्त सभी पर। ऑप्शन डी। 111 क्वेश्चन क्या है, अंशरण खाते का शेष चट्टे के किस शीर्षक में दिखाया जाता है, चालू दायित्व प्रावधान के, संचय एवं आदिक्य के, अंश पूंजी के या सुरक्षित ऋण के। तो किस पर दिखाया जाता है, अंश पूंजी के। ऑप्शन सी। 112 क्वेश्चन है, जब अंशों को जब्त किया जाता है तब पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है, अंशों के नामित मूल्य से, अंशों की प्रदत्त रकम से, अंशों पर मांगी गई रकम से या अंशों की जब्त रकम से। तो वह है अंशों की मांगी गई रकम से। ऑप्शन सी। 113 क्वेश्चन है, जब्त किए गए अंशों के पुनर्निगमन के बाद जब्त अंश खाते के शेष को अंतरित किया जाता है, अंश पूंजी खातों में, पूंजी संचित खातों में या फिर क्या अंशधारियों के खातों में या फिर समान संचित खातों में। तो वो किया जाता है पूंजी संचित खाते में। ऑप्शन बी। 114 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजीव लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 20 अंशों को जिन पर 6 रुपये का भुगतान किया जा चुका था हरण कर लिया, इन अंशों को 10 रुपये का पुनर्निगमन पूर्वदत्त के रूप में 5.50 प्रति अंश की दर से कर दिया गया, पूंजी संचय खाते पर हस्तांतरण की जाने वाली राशि पूछ रहे हैं, ये निकाल देंगे। देखिए 20 का 6 से भुगतान कर दिया गया, 20 × 6 यानी क्या हो गया 120, जिनका भुगतान कर दिया गया उनकी वैल्यू ले ली। ठीक है, अब 120 में 20 का डिवाइड किया, कितने हो गए 6 शेयर हो गए। 6 शेयर किसके हिसाब से करने हैं, और 10 अंशों को पुनः इशू किया गया है, तो कितने हो गए 60। ठीक है, ये वाला हटा देंगे, अब ये वाला 60 हो गए, पुनः इशू किया गया है। अब और जो डिस्काउंट दिया गया वो माइनस करेंगे, यानी कि देखो 10 रुपये वाले थे, 5.50 क्या दिया गया था, इशू कर दिए गए, तो बचे कितने आपके 4.50 4.5। ठीक है, तो कितने रुपये वाले शेयर का, 10 रुपये वाले शेयर का 4.5 यानी क्या हुआ 45। तो माइनस कर देंगे 60 में से 45, तो क्या आ जाएगा 15। ठीक है, ऑप्शन सी। अब 115 क्या बोल रहा है, अंशों के हरण के संबंध में अंकेक्षक को देखना चाहिए, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंत नियम, अध्यक्षीय भाषण, लेखापालक के कर्तव्य। तो क्या करने चाहिए, पार्षद अंत नियम। ऑप्शन बी। 116 क्वेश्चन क्या है, पूर्वाधिकार अंशों का लाभांश तथा कर दे चुकने के बाद बचे शुद्ध लाभ एवं समता अंशों की कुल संख्या को परस्पर अनुपात कहलाता है। तो क्या कहलाता है, आय प्रति अंश कहलाता है। ऑप्शन डी। 117 क्वेश्चन क्या बोलता है, एक संचयी पूर्वाधिकार अंशधारी पिछले वर्षों में अदत्त लाभांश की मांग अधिकार स्वरूप केवल तब तक कर सकते थे जब पर्याप्त लाभ हो, कंपनी का समापन हो, पर्याप्त सरल कोष हो या फिर उनको
लाभ देने के पूर्व संचालकों में समस्त अंशधारियों को लाभांश वितरित करने का प्रस्ताव किया गया हो, तो किस पे कर सकते हैं? उनको लाभ देने से पूर्व संचालकों के समस्त अधिक अंशधारियों का लाभांश वितरित करने का प्रस्ताव किया हो, ऑप्शन डी। 118 क्वेश्चन है हमारा। एक कंपनी के 100 रुपये अंकित मूल्य पर 1 लाख रुपये समता अंशों को 100 रुपये प्रति अंश पर निगमित किया। अब तक 75 रुपये की याचना की गई, जिनमें से 25 आवंटन 25 प्रथम याचना की राशि सम्मिलित है। एक्स जिसे 200 अंश निगमित किए गए थे प्रथम याचना की राशि नहीं दे सका, उसके आवंटित अंश जब्त कर लिए गए और उन्हें 70 रुपये प्रति अंश पूर्वदत्त के रूप में क्या किया गया? इशू किए गए, पुनः इशू किए गए, पूंजी संचय खाते की हस्तांतरित की गई। देखिए 4 कुछ नहीं है, ये लिख रहा है, ये हटा दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए एक बार, अगर कुछ गड़बड़ लगती है तो हिंदी में आप इंग्लिश में एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फुली पेड अप लिख रहा है, नहीं किएगा इसका मतलब, ठीक है। अब देखिए क्या है, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन और क्या कह रहा है। कितने शेयर थे? 20 रुपये वाले कितने थे? 200 रुपये वाले 50 प्राप्त हो गए, आवंटन किया 50, ये हो गए 50, तो कितने प्राप्त नहीं हुए? 50, 200 इंटू 50 प्राप्त हुए, ठीक है। और पुनः इशू कितने किए गए? 70 इशू किए गए, तो 30 इशू नहीं किए गए, यानी कितना हो गया? 10,000 में से कितना? 6,000 को किया गया, तो बचे कितने आपके? 4,000, यही वाली वैल्यू, ऑप्शन ए। 119 क्वेश्चन क्या बोलता है? एक कंपनी द्वारा अंशों के निगमन पर छूट की राशि को दिखाया जाना चाहिए लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में, आर्थिक चट्टे के संपत्ति पक्ष में, लाभानी खाते के क्रेडिट पक्ष में या आर्थिक चट्टे के दायित्व पक्ष में। तो किस में दिखाया जाना चाहिए? आर्थिक चट्टे के संपत्ति पक्ष में, ऑप्शन बी। 120 क्वेश्चन क्या है? यदि 5 लाख के अधिमान अंशों का विमोचन करना हो और उसके लिए 10 रुपये वाले 25,000 समता अंश 10 प्रतिवर्ष प्रतिशत बट्टे पर निगमित किए जाएं, तो पूंजी विमोचन कोष में हस्तांतरित किया जाएगा। तो क्या हस्तांतरित किया जाएगा आपका? कैसे किया जाएगा पूरा देखिए ज़रा। 5 लाख है आपकी वैल्यू, 5 लाख हो गई, ठीक है। 5 लाख में से 25,000 मल्टीप्लाई 1% का डिस्काउंट है, 10 का 1% यानी कि 9, तो घटा दो 25,000 मल्टीप्लाई 9, कितना आ गया? 5 लाख माइनस 2,25,000, ठीक है। तो क्या हो गया? 2,75,000, ऑप्शन सी। 121 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक कंपनी अपने अंशों के उन वर्ग को पट्टे पर निगमित कर सकती है जिनका पूर्व में निगमन हो चुका हो, यदि क्या हो रहा? कंपनी की साधारण सभा में पारित प्रस्ताव द्वारा अधिकृत कर दिया गया हो तथा कंपनी विधि बोर्ड द्वारा अनुमानित हो, या व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की तिथि में कम से कम 1 वर्ष का समय बीत चुका हो, अंशों के निगमन पर स्वीकृत बट्टे का विवरण निगमित प्रोस्पेक्टस में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो, उपयुक्त सभी शर्तें पूरी की गई हों। तो क्या होगा हमारा? उपयुक्त सभी शर्तें पूरी की गई हैं, ऑप्शन डी। 122 क्वेश्चन क्या है? एक कंपनी द्वारा अंशों की निगमन पर छूट की राशि को दिखाया जाता है, तो लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में, आर्थिक चट्टे के संपत्ति पक्ष में, लाभानी खाते के क्रेडिट पक्ष में या फिर आर्थिक चट्टे के दायित्व पक्ष में। तो किस में दिखाया जाता है? देखिए ये वाला 119 की तरह है पूरा, और ये वाला 120 की तरह, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, ठीक है। और उसका वही 2,75,000, ठीक है ना। दोबारा रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन, कोई बात। 124 क्वेश्चन क्या बोलता है? एक कंपनी अपने अंशों के उन वर्ग को पट्टे पर निगमित कर सकती है जिसका पूर्व में निगमन हो चुका है, यदि क्या हो? कंपनी की साधारण सभा में पारित प्रस्ताव द्वारा अधिकृत कर दिया गया हो, कंपनी विधि बोर्ड द्वारा अनुमोदित हो, ठीक है। बी पॉइंट है, व्यापार आरंभ करने का प्रमाण पत्र करने की तिथि कम से कम 1 वर्ष का समय बीत चुका हो, और सी पॉइंट क्या है? अंशों के निगमन पर स्वीकृति बट्टे को विवरण निर्गमित
प्रोस्पेक्टस पर दिखाया जाता है। तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। 125 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 125 क्वेश्चन बोलता है एक्स लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 1000 अंशों को इशू किया है, ठीक है, और जो कि पुनः याचित थे क्योंकि देखिए यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी में थोड़ी गड़बड़ लग रही है। एक्स कंपनी फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ 10 फुली कॉल्ड अप ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट 1 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है, और 400 रुपये ऑफ फॉरफिटेड शेयर री इशू एज फुली पेड अप 8 रुपीज़ शेयर। तो टी बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट बिल भी। तो कैसे निकालेंगे? देखिए क्या बोल रहा है, 9000 10,000 1000 के शेयर थे, 10 में से एक फाइनल कॉल का है, तो बचे कितने आपके? 9000 फॉरफिटेड में, ठीक है, किसके हिसाब से? 10,000 1000 के हिसाब से। तो क्या आया? 9 वैल्यू। और कितने रुपये इशू किए गए हैं? 400 शेयर, तो कितना हो गया? 3600, ठीक है। 8 रुपये वाले थे, तो यानी कि 10 में से हम 8 को घटाएंगे तो डिस्काउंट वाले हमारा 2 रुपये हो गए, और 400, तो यानी कि 800, तो कितना आ जाएगा? 2800, ऑप्शन ए। 125 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस जोड़े का मेल सही नहीं है? तो देखिए क्या है, डिस्काउंट आपका सिक्योर डिवेंचर है, ठीक है, राइट शेयर है, कन्वर्टेबल परिवर्तन मतलब कन्वर्टेबल या परिवर्तनीय है, ठीक है, पार्शियल है यानी सहभागी है, ठीक है, ये दे रखा है आपको। तो राइट इशू जो होते हैं, राइट शेयर जो होते हैं वो हमारे इशू होते हैं न्यूज़ होल्डर को, ये ठीक है, और डिवेंचर कन्वर्टेबल होते हैं, ये भी ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर पार्शियल होते हैं, ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये है, सिक्योर डिवेंचर नीड फॉर मॉर्गेज की ज़रूरत नहीं होती, मतलब डीड ऑफ मॉर्गेज नहीं होते, ठीक है। 126 क्वेश्चन क्या है? अंशों की जब्ती के समय अंश पूंजी खाते को क्या किया जाता है? जब अंशों के अंकित मूल्य में डेबिट किया जाता है, ठीक है, क्रेडिट किया जाता है। इसमें हिंदी नहीं दे रखी, इसकी सही कर लीजिएगा बी वाले पॉइंट में ना, इंग्लिश है। क्रेडिट ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर, डेबिट ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर, या डेबिट विद द अमाउंट रिसीव्ड ऑफ फॉरफिटेड शेयर। तो क्या होता है इसका? जब अंश की याचित की राशि डेबिट किया जाता है, वो ऑप्शन सी है। 127 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नांकित में से कौन सा मद कंपनी द्वारा शेयर की वापसी क्रय का स्रोत नहीं होगा? कंपनी का मुक्त संचय, कंपनी की प्रतिभूतियों पर प्रीमियम खाता, किसी शेयरों और धारा 77(1)(a) थर्ड के अनुसार अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का विक्रय राशि, या कंपनी द्वारा वित्तीय संस्थाओं में लिया गया ऋण। तो क्या होगा हमारा? कंपनी द्वारा वित्तीय संस्थाओं में लिया गया ऋण, ऑप्शन डी। 128 क्वेश्चन क्या है? एम लिमिटेड की संचालकों ने 10 रुपये वाले 2000 समता अंशों को जब्त करने का प्रस्ताव पास किया, जिस पर 7.5 प्रति अंश दत्त और 2.5% प्रति अंश की अंतिम याचना अदत्त थी। जब्त किए गए अंशों में से 1000 अंश 6 रुपये वाले प्रति अंश पूर्वदत्त और पर पुनः निगमित किए गए। पूंजी संचय खाता समाकलित होगा। ठीक है, अब क्या करना है? तो निकालिए, 100 क्वेश्चन करिए, पूरा सॉल्व करना है। 10 रुपये वाले समता अंश के जब्त करने का प्रस्ताव दिया था, 7.5 के प्रति अंश किए और 2.5 की क्या किया? अंतिम याचना की गई, ठीक है। तो 15,000 के शेयर हुए, मतलब 2000 इंटू 7.5, ठीक है। तो कितने हो गए? 15,000 के, कितने के हिसाब से? 2000 के हिसाब से, और अब रीइशू किए गए 1000 पर, तो 1000 हो गया, सही है। तो कितना आ गया? 7,500। अब 6 रुपये का आपका क्या था? पुनः इशू कर दिया, यानी कि 4 रुपये बचे 1000 के हिसाब से, तो कितने हो गए? 4000। कितना आंसर आया? 3,500, ऑप्शन ए। 129 क्वेश्चन है, आवासार लिमिटेड की 10 रुपये प्रत्येक, जिस पर 7 रुपये मांगे गए, 20 अंशों को जब्त कर लिया गया। उन अंशों को पर सा ने प्रार्थना तथा आवंटन पर 5 राशि का भुगतान किया है। इनमें से 15 अंशों को पुनेशु दा को 6 रुपये प्रति
पूर्ण चुकता रूप में किया गया पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित किया जाने वाली राशि होगी। तो क्या होगी, देखिए 20 रुपये से 5 रुपये का भुगतान किया गया, यानी 100 रुपये 20 रुपये वाले के, और 15 शेयर इशू किए गए तो 15 शेयर, 20 पंजे 100 हो गए यानी 75। अब डिस्काउंट कितने का है, 6 रुपये की हो गए, 4 रुपये का डिस्काउंट, कितने रुपये वाले का, 15 का, 15 चौका 60 यानी कि 15 वैल्यू आई। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ए। 130 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 लाख रुपए के विमोचनीय पूर्वाधिकार अंशों को सममूल्य पर विमोचन करने के लिए 80,000 के समता अंशों को 10% की छूट पर निर्मित किया गया पूंजी भुगतान कोष में हस्तांतरित किए जाएंगे। तो क्या किए जाएंगे, देखिए क्या करना है, 80,000 आपके शेयर हैं, समता शेयर, 10% का डिस्काउंट है तो यानी 8,000 घटेंगे, तो कितना हो गया आपका 72,000। ठीक है, और 1 लाख में से 72,000 को घटा देंगे, तो कितने बचे, 28,000, ऑप्शन बी। 131 क्वेश्चन क्या है, अंशों की जब्ती के समय अंश पूंजी खाते को जब्त किए अंशों के अंकित मूल्य से डेबिट किया जाता है, जब्त किए गए अंशों पर प्राप्त रकम से डेबिट किया जाता है, जब्त किए गए अंशों पर मांगी गई रकम से डेबिट किया जाता है, अंशों में ना मांगी गई रकम से डेबिट किया जाता है। तो क्या किया जाता है, डेबिट, देखिए चारों में डेबिट डेबिट बोल रहा है, बस क्या चीज़ चेंज हुई है, अंकित मूल्य से, प्राप्त रकम से, या मांगी गई रकम से। ठीक है, तो यही चीज़ें चेंज हुई हैं बस। तो क्या आंसर होगा इसका, अंशों पर मांगी गई रकम से डेबिट किया जाता है, ऑप्शन सी। 132 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंशों के निगमन पर अभिगोपन कमीशन या दलाली अंशों के निगमन मूल्य पर निम्न प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, 2.5%, 5%, 3%, 6%। तो किस पर नहीं हो सकती, 5%, ऑप्शन बी। 133 क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 80 के अनुसार 1951 एक कंपनी अपने पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं कर सकती। आयगत लाभों में से, नई निगम से प्राप्त राशि में से, आंशिक रूप से आयगत लाभ में से, आंशिक रूप से नए निगमन से प्राप्त राशि से, या स्थायी संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि से। तो किससे नहीं कर सकती, स्थायी संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि से, ऑप्शन डी। सूची 1 और सेकेंड में मेल मिलाना है। ठीक है, तो समर्पण मूल्य किससे है रिलेटेड, आपका ये से, पहला आपका 4 से। ठीक है, और फिर दूसरा क्या होगा, अंशधारियों का पागल हो जाना किससे है, इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। ठीक है, देखिए, और फिर क्या होगा, अंश अधिपत्र किससे है, सी वाला पॉइंट किससे होगा, स्टॉक से आते, और पूर्वदत्त अंश किससे है, अंशों के अंतरण से, ऑप्शन डी होगा। 135 क्वेश्चन है, स्वामियों के स्वत्व में कमी होती है, तो किस चीज़ से कमी होती है, पूर्वदत्त अंशों के विमोचन से। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, सी। 136 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए इसमें भी वही निकालना है आप, रिजर्व। ठीक है, तो 6 रुपये का भुगतान हो गया, तो निकाल दीजिए। 136 का क्वेश्चन, 6 रुपये का भुगतान हो रहा है, 20 × 6 यानी 120, 120 20 रुपये के हिसाब से, और 8 शेयर इशू किए गए हैं, तो कितने हो गए, 6 × 8 यानी 48, और रीइशू के पॉइंट कितना है, 5.50, तो 4.50 बचा, इसमें से 10 में से माइनस किए तो, और 8 रुपये के हिसाब से, तो कितना हो गया 36, यानी कितनी बची राशि, 12, ऑप्शन ए। एक अंश आवंटी द्वारा अपने नामांकित व्यक्ति के पंच में पूर्ण व आंशिक अधिकार त्यागने के कार्य को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, आवंटन का परित्याग, आवंटन का नामांकन, अंशों का अभिहस्तांतरण और अंशों का हस्तांतरण। तो अब अंशों का अभिहस्तांतरण कहते हैं, ऑप्शन सी। 138 क्वेश्चन क्या है, यदि अन्यथा ना दिया हो तो पूर्वाधिकार अंश को सदैव माना जाता है। तो क्या माना जाता है, संचयी, गैरभागी और अर्थवर्धनी, ऑप्शन सी। 139 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा, कंपनी के अंशों में ऋणपत्र दोनों की अधिकतम 10% बढ़ा
बढ़ाकर दर निगमित किया जा सकता है। देखिए ये गलत है, 10% बढ़ाकर नहीं किया जा सकता। अंशों का आवंटन नहीं किया जा सकता जब तक न्यूनतम अभिधान प्राप्त हो, ये सही है। और आय के बंटवारे के संबंध में पूर्वाधिकार समता अंशों पर प्राथमिकता होती है, ये भी सही है। कंपनी अपने ही समता अंशों का क्रय नहीं कर सकती, ये भी सही है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला गलत है। ठीक है, 140 क्वेश्चन क्या है, चिट्ठी के अंशों पर निगमन पर ब्याज की राशि को दिखाया जाता है संपत्ति के रूप में, एक दायित्व के रूप में, एक व्यय के रूप में, एक आय के रूप में। तो किस में दिखाया जाता है, एक दायित्व के रूप में, ऑप्शन बी। 141 क्वेश्चन क्या है, जब अंशों के पुनर्निगमन को हस्तांतरित किया जाता है लाभानी खाते में, पूंजी संचय खाते में, अंश पूंजी खाते में, समान संचय खाते में। तो किस में दिखाया जाता है, पूंजी संचय खाते में, ऑप्शन बी।